हेलो एवरीवन। हमारा लेसन नंबर 3 चल रहा था डेजर्ट। उसका सेकंड पार्ट हम स्टार्ट कर चुके थे। उसी को ही हम शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा मैंने शुरू कर दिया था। अब दोबारा हम इसकी 2-3 लाइन रिपीट करके फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेजर्ट जो है उसकी भी अपनी एक ब्यूटी है और डेज़र्ट में भी कई सारी सुंदर चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि छोटे छोटे आइसलैंड्स टाइप के आपको मिलेंगे जहाँ पानी होता है। वहाँ पे आपको पेड़ भी मिल जाएंगे, ग्रीनरी भी मिल जाएगी। और जो वहाँ पे हैं रेत के टीले होते हैं जिन्हें सैंड ड्यून्स कहते हैं। और ये ड्यून्स जो है वो हवा के चलने के कारण बनते हैं। और ऐसे ही यहाँ पे बताया गया है कि जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं उनको पानी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है जब उन्हें जीवित रहना पड़ता है। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो वो अपने आप को मतलब वो अपने अंदर ऐसी क्वालिटी डेवलप कर लेते हैं कि वो कम पानी में भी उनका जो जीवन है वो अच्छे से रह जाता है और वो डेजर्ट के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया था कि द कैमल। तो द कैमल प्रॉपरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो कैमल को जो है, ऊँट को जो है वो रेगिस्तान का जहाज़ भी कहते हैं। कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम। वो क्या करता है, एक ही बार में बहुत सारा पानी पी लेता है। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। और जो कैमल है वो कई दिनों तक बिना पानी पिए हुए रह सकता है। द रीज़न इज़ वाई दे स्वेट वेरी लिटिल। और इसका एक रीज़न क्या है, क्योंकि वो जो है उनकी जो बॉडी में जो पसीना है वो बहुत थोड़ा सा निकलता है। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कंस्टेंट। हमें पसीना आता है क्योंकि हमें अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको क्या रखना पड़ता है, स्थिर रखना पड़ता है। इसीलिए जो है वो हमारी बॉडी में पसीना आता है। वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट। और हमें पसीना कब आता है, जब क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। एंड दिस कूल्स द बॉडी। और जब पसीना निकलता है उसके बाद हमारी बॉडी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहता है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर। कैमल जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब हाईली जो उनकी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो बहुत तेज़ होता है। दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन देयर फोर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और उनको क्या करते हैं, उनको स्वेटिंग की लेकिन ज़रूरत नहीं होती है और इसीलिए वो अपनी बॉडी में पानी को जो है वो बहुत लंबे समय तक रख सकते हैं। द स्मॉलर डेजर्ट्स एनिमल डू नॉट ड्रिंक वाटर। और जो छोटे डेजर्ट्स के एनिमल होते हैं वो पानी नहीं पीते हैं, उन्हें पानी की ज़रूरत नहीं होती है। दे बोरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट टू ईट। और उनको क्या करते हैं कि वो दिन के टाइम में क्या करते हैं, जब बहुत गर्मी होती है दिन के टाइम में, तो वो अपने जो उनके बिल होते हैं, बुरो मीन्स जो छोटे छोटे वो छेद बनाते हैं, वो उसके अंदर अंडरग्राउंड उनमें रहते हैं और रात के समय वो बाहर आते हैं। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट। और उनमें से कुछ क्या होते हैं कि वो और दूसरे एनिमल्स को खाते हैं और वो पानी के लिए क्या करते हैं, जो उनका मीट होता है उसका जो मॉइस्चर होता है उससे अपनी आवश्यकता को पूरा कर लेते हैं। अदर्स ईट प्लांट्स एंड सीड्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेस। और जो दूसरे होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, सीड्स को खाते हैं और वो पानी किससे प्राप्त करते हैं, प्लांट्स के जो जूसेस होते हैं उससे उनको पानी मिल जाता है। डेजर्ट प्लांट्स आल्सो अडेप्ट themselves to the life they lead। जो डेज़र्ट के जो प्लांट हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को उसी हिसाब से मतलब वो वहाँ का जो वातावरण है, जो डेज़र्ट का जो वातावरण है उसको अडेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं और ताकि वो आराम से अपनी जीवन व्यतीत कर सके। कैक्टस प्लांट स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स। जो कैक्टस का जो प्लांट होता है वो जो पानी है वो स्टोर करता है, कहाँ स्टोर करता है, अपने मोटे तने में। स्टेम्स मतलब तना। देयर roots lies close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rains that occasionally fall। और जो उनकी जो रूट्स होती है यानी कि जो उनकी जड़ें होती हैं वो ग्राउंड के सरफेस से यानी कि पृथ्वी जो ज़मीन की जो सतह है उसके बहुत पास में होती हैं और वो जल्दी से क्या करती है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है जब हल्की सी भी रेन होती है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, बहुत कम रेन होती है, तो जैसे ही वो रेन होती है उसके उनकी जो रूट्स हैं वो उसको ऑब्जर्व कर लेती हैं। द मेजर फीचर्स
ऑफ ऑल डेज़र्ट जो मेन जो क्वालिटी है जो डेज़र्ट की, सारे डेज़र्ट्स की, वो वास्तव में क्या है, ड्राइनेस मतलब सूखा, यानी कि बहुत पानी की कमी होती है। वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर का एकदम से बदल जाना, जैसे कि दिन के टाइम में बहुत गर्म हो जाना और रात के टाइम में क्या हो जाना, बहुत ठंडा हो जाना। इन ह्यूमिड climates the moisture in the air acts like a blanket and protect the earth's surface फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन। और क्या होता है, जब नमी वाला इस मतलब जो ये नमी वाला जो क्लाइमेट होता है, इसमें जो मॉइस्चर है वो एक कम्बल की तरह काम करता है, और जो हमारी अर्थ है उसको क्या करता है, उसको गर्म तेज़ जो सूर्य की रोशनी होती है, किरणें होती है, उनसे क्या करता है, बचाता है। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट डेजर्ट्स लैंड कॉजेज द डेजर्ट to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night। और इसकी एब्सेंसी में जब ये मॉइस्चर नहीं होता है क्लाइमेट में, तो क्या होता है कि एकदम से जो डेज़र्ट का जो एटमॉस्फेयर है वो तेज़ी से गर्म होता है दिन के टाइम में, और रात के टाइम में क्या हो जाता है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। डेज़र्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। जो डेज़र्ट्स हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है हमारी नेचर्स के जो मेन प्लान है, महान प्लान है उसका। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशियंस। और वो ऐसे ही हैं जैसे कि घने जंगल और गहरे समुद्र, वैसे ही उनकी भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई वन शुड नॉट लुक अपॉन दैम एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ। जबकि वो क्या है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हॉट और ड्राई है, लेकिन किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि वो क्या है, एक यूजलेस पार्ट है अर्थ का, कि वो पृथ्वी का बिल्कुल ही नकारात्मक हिस्सा है। वो भी एक, उनकी भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, जिस तरह से घने जंगलों की और गहरे समुद्रों की इम्पॉर्टेंस है। होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आपने इस चैप्टर को एंजॉय किया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।